साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है उपयोगिता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार किसी राज्य में एक जवान व्यक्ति राजा बना। उसने मंत्रियों को आदेश दे दिया कि बूढ़े लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। ये हमेशा बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं करते। इनकी वजह से हमारे राज्य का पैसा बर्बाद होता है, इसलिए सभी बूढ़ों को मृत्यु दंड दे दो। जैसे ही ये आदेश राज्य के बूढ़ों को मालूम हुआ, वो रातों रात दूसरे राज्य में चले गए। एक गरीब लड़का अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वो अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य जा सके, इसीलिए उसने अपने पिता को अपने घर में ही छिपा लिया। साध संगत जी, कुछ ही दिनों के बाद उस राज्य में अकाल पड़ गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब प्रजा के खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। उन दिनों बहुत गर्मी भी पड़ रही थी। गरीब लड़के ने अपने बूढ़े पिता से अकाल से निपटने का उपाय पूछा। उसके पिता ने कहा कि राज्य से कुछ ही दूरी पर हिमालय स्थित है। गर्मी से हिमालय की बर्फ पिघलने लगेगी और वह पानी उस राज्य की ओर बहता हुआ आएगा। वो पानी यहाँ आए इससे पहले तुम एक काम करो, राज्य के मार्ग पर दोनों तरफ हल चला दो। साध संगत जी, उस लड़के ने राज्य के लोगों को ये उपाय बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लड़के ने अकेले ही रास्ते पर दोनों तरफ हल चला दिया। जल्दी ही हिमालय का पानी राज्य के रास्ते पर आ गया। कुछ ही दिनों में राज्य की सड़कों पर अनाज के पौधे उगाए। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उन्होंने उस गरीब लड़के को दरबार में बुलाया। राजा ने लड़के से पूछा कि ये अनाज उगाने का तरीका तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा, महाराज, ये उपाय मुझे मेरे पिता ने बताया था। आपने जब बूढ़ों को मारने का आदेश दिया था तो मैंने अपने पिता को घर में छिपा लिया था। ये सुनकर राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को दरबार में बुलवाया। बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य से लोग अपने खेतों से अनाज अपने घर ले जाते थे और कुछ लोग दूसरे राज्य अनाज बेचने जाते थे, तो अनाज के कुछ दाने रास्ते के दोनों ओर गिर जाते थे। जब मेरे बेटे ने रास्ते की दोनों तरफ हल चलाया और हिमालय का पिघला हुआ पानी वहां पहुंचा तो वो अनाज के दाने अंकुरित हो गए और अनाज उगाया। साध संगत जी, बूढ़े व्यक्ति की ये बात सुनकर राजा को अपने आदेश का बड़ा पछतावा हुआ और राज्य से गए हुए सभी बूढ़े लोगों को राजा ने वापस अपने राज्य में बुला लिया। साध संगत जी, बड़े बूढ़े लोग कभी बेकार नहीं होते। इनका तो अनुभव हमें बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। इसीलिए सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान हमें ज़रूर करना चाहिए। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें से एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते हुए उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया तो ताऊ हंस ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को तुम नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ जी, ये छोटी सी बेल हमें मौत के मुंह में कैसे ले जाएगी? सयाने हंस ने समझाया कि आज ये बेल तुम्हें छोटी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और वो पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन नहीं आया कि एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया कि ये ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। इस प्रकार से किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उन हंस में अकल कहाँ थी। साध संगत जी, समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ
और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना अब हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। साथ संगत जी, शाम को जब सारे हंस लौट आए और जब वो पेड़ से उतरे तो बहेलिए की जाल में वो बुरी तरह से फंस गए। जब वो जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ हंस की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था, वो चुपचाप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है, आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने जब हामी भरी तब ताऊ ने उन्हें बताया कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम सभी मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां पर भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वो अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसे ताऊ हंस ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया और सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। साथ संगत जी, वरिष्ठ जन हमारे घर की धरोहर हैं। ये हमारे संरक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। अब जिस तरह से आंगन में पीपल का वृक्ष फल तो नहीं देता, परंतु वो छाया जरूर देता है, उसी तरह से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें भले ही आर्थिक रूप से सहयोग ना कर पाती हों, परंतु उनसे हमें संस्कार एवं उनके अनुभव से कई बातें सीखने को मिलती हैं। बड़े बुजुर्ग परिवार की शान हैं। वो कोई कूड़ा करकट नहीं है जिसको कि परिवार से बाहर निकाल कर फेंका जाए। अपने प्यार से रिश्तों को सींचने वाले इन बुजुर्गों को भी बच्चों से प्यार और सम्मान चाहिए, अपमान और तिरस्कार नहीं। अपने बच्चों की खातिर अपना जीवन दांव पर लगा चुके उन बुजुर्गों को अब अपनों के प्यार की ज़रूरत है। यदि हम इन्हें सम्मान और अपने परिवार में स्थान देंगे तो हमें ही लाभ होगा, और ऐसा ना करने पर हम अपने हाथों से अपने बच्चों को उस प्यार, संस्कार, आशीर्वाद और स्पर्श से वंचित कर रहे हैं जो कि हमारे बच्चों की जिंदगी को संवार सकता है। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्गों का हमेशा मान सम्मान करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।